वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी करीब 10 दिन तक वोटर एडिशन डिलीशन की प्रक्रिया चलती है। हमारी ये मांग है कि जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, सबसे पहले उस पे इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। एक बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है। हर व्यक्ति जो ऑब्जेक्टर्स की हियरिंग पे आया है, हर व्यक्ति कह रहा है, 100% लोग कह रहे हैं जी मैंने नहीं भरा। ये बिल्कुल वही है, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स हैं। तो इनके नाम पे फॉर्म कौन भर रहा है, क्यों भर रहा है, किस आईपी एड्रेस से भरे गए, किस साइबर कैफे से, किस कंप्यूटर से भरे गए, इसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी बात, जब तक ये जांच नहीं होती है, इन ऑब्जेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिकॉज ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप 1 लाख वोटर्स की विधानसभा में 6% वोट काट दें और 10% वोट जोड़ दें, ये तो पूरे चुनाव के गणित को ही उलटफेर कर देगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी है अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में हेर फेर करने की, और इसीलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसके लिए समय मांगा। आपसे 2 सवाल हैं। क्या इस मामले को आप लोग कोर्ट भी ले जा सकते हैं? क्या ये आपके पास ऑप्शन है? क्योंकि अब जो फाइनल लिस्ट है जो मतदाताओं की वो जारी हो रही है। दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड है, क्योंकि कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा। किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कोर्ट को लेके, हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कुछ दिन पहले इस वोटर डिलीशन के मुद्दे को लेके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले थे और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रहा था। और उन्होंने उसके बाद ये आदेश पारित किए थे कि किसी भी वोटर डिलीशन की जब फील्ड वेरिफिकेशन होती है तो सब पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया जाएगा और वो चुनाव अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने दूसरा भी एक आदेश पारित किया था कि अगर किसी भी बूथ से 2% से ज्यादा वोट काटे जा रहे हों, या अगर कोई एक व्यक्ति 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहा हो, तो जो भी ईआरओ है वो खुद जाकर पर्सनली उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इंटरवेंशंस थे उनसे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए आदेश दिए। अभी भी हमने उनसे समय मांगा है कि हम उनको इस पूरे वोटर घोटाले के बारे में बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा ही इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाएगा। ये रमेश बिधूड़ी के बयान पे मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे?
इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। राघव जी, आपने